आज से हम लोग को क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करना है और पहला चैप्टर तुमको देखना है जिसका नाम है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। बात समझे? ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं हेलो अल्केन का मतलब क्या होता है और हेलो एरीन का मतलब क्या होता है। एकदम आराम से बातों को समझिए और पहले इधर ध्यान दीजिए। अगर चैप्टर का नाम में बात करें तो चैप्टर का नाम देखो क्या है, ठीक है, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। अब एक एक बात को समझना, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, यही है बच्चा। चलो देखो, अगर हम यहां पे हेलो का बात करें, क्या का बात करें, हेलो, तो हेलो का मतलब है हेलोजन। हेलो का मतलब क्या है, हेलोजन, ठीक है। और हेलोजन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट को बोला जाता है, ये सब पूरा चैप्टर में काम आएगा। हेलोजन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट को बोला जाता है, ग्रुप नंबर 17, याद है ना, ग्रुप नंबर क्या चीज को। और जितना भी हेलोजन होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। बात समझे? ठीक है। और एक्स के प्लेस में क्या क्या हो सकता है, तो एक्स के प्लेस में हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हो सकता है। बात समझ आया? ठीक है। वही अगर हम अल्केन का बात करें तो अल्केन का मतलब यहां पे हाइड्रोकार्बन का बात हो रहा है, ठीक है। किसका बात हो रहा है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना। वैसे हाइड्रोकार्बन चेन का बात हो रहा है जिसमें कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड होगा बच्चा, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, ये बात समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एरीन, तो एरीन का मतलब यहां पे बात हो रहा है एरोमेटिक रिंग। किसका बात हो रहा है, एरोमेटिक रिंग। अब वैसे तो ऐसा नहीं है कि एरोमेटिक रिंग सिर्फ बेंजीन को बोला जाता है, बहुत सारे कंपाउंड को एरोमेटिक बोलते हैं, बट यहां पे जो एरोमेटिक रिंग होगा ना, वो कौन सा रिंग होगा, बेंजीन रिंग होगा। कौन सा रिंग होगा, बेंजीन रिंग। और अगर हम बेंजीन रिंग का बात करें तो हम सबको पता है बेंजीन रिंग इसको कहते हैं, 6 कार्बन का साइकिल होगा और अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होगा तुम्हारा, डबल बॉन्ड। इसी को हम लोग बोलते हैं एरीन। इसी को क्या बोला जाता है, एरीन। बात क्लियर है? ठीक है। तो हेलो अल्केन और हेलो एरीन का मतलब क्या है, अब ये समझो। अलग अलग का टर्म का मतलब समझ गए। हेलो का मतलब होता है क्या, हेलोजन। सब लोग इधर ध्यान से देखिएगा, हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजन, जो कि ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट को बता रहा है, ठीक है। और इसके प्लेस में क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बात समझे? ठीक है। और जो तुम्हारा अल्केन है उसके मतलब हाइड्रोकार्बन चेन, जिसके बीच में कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एरीन, एरीन का मतलब एरोमेटिक रिंग और उसका हम लोग बात करें बेंजीन रिंग। एरोमेटिक रिंग का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग। अब समझो हेलो अल्केन किसको कहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक अल्केन लेते हैं, एक क्या करेंगे, अल्केन लेंगे। बात समझे? ठीक है। अब इससे अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दे, एक हाइड्रोजन क्या करें, हटा दे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2, और इसका एक बॉन्ड फ्री होगा कि नहीं होगा। अब उस एक बॉन्ड जो फ्री हुआ है उसमें तुम हेलोजन जोड़ दो, उसमें क्या जोड़ दो, हेलोजन। इसी को हम लोग बोलते हैं हेलो अल्केन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेलो अल्केन, ठीक है। या फिर ना इसको हम लोग अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, अल्काइल हैलाइड। अच्छा, लास्ट क्लास में हम तुम लोग को बताए थे, ठीक है, कि इसका डिग्री कैसे पहचानते हैं। बताओ इस अल्काइल हैलाइड का डिग्री कितना होगा, कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन से ये जुड़ा है वो डायरेक्टली कितना कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से। बात समझ आया ना? ठीक है। तो इसका डिग्री होगा 1 डिग्री। तो इसको या तो हेलो अल्केन कह सकते हो या फिर अल्काइल हैलाइड कह सकते हो। अब फिर से कॉन्सेप्ट को याद करो बाबू, ये बनाए कैसे, तो पहले अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाए और उसके बाद हेलोजन जोड़े। अरे हाँ या ना? अब याद है, अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने पे जो ग्रुप बनता है उसको कौन सा ग्रुप कहते हैं, अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहते हैं, मतलब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं R, और इसके जगह में क्या हो जाएगा, X। R का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है ना, कि एक कार्बन का चेन होगा, अल्केन वाला कार्बन का चेन होगा, उससे एक हाइड्रोजन को क्या किया गया होगा, हटाया गया होगा, ठीक है। अब R के प्लेस में कुछ भी हो सकता है, एक कार्बन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। बात समझे ना? ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है इसी को हम लोग बोलेंगे हेलो अल्केन। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, तो इस हेलो अल्केन के बारे में पढ़ोगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, MOP। MOP का मतलब क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
ये अल्काइल हैलाइड बनता कैसे है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, इस अल्काइल हैलाइड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा, इस अल्काइल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। केमिकल प्रॉपर्टी में मेनली हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। यहां पे हम लोग बात करेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टी का। किसका बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये तीन चीज का बात करने वाले हैं हेलो अल्केन के ऊपर में। इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जितना भी कंपाउंड पढ़ाएंगे ना, सब में यही तीन चीज बात करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और क्या, केमिकल प्रॉपर्टी। बात समझे? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हेलो एरीन का। किसका बात करते हैं? हेलो एरीन। तो एरीन का मतलब है बेंजीन रिंग। अरे हाँ या ना? अब सुनो ध्यान से, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करते हैं ना, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं। तो बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन अगर तुम हटा दोगे तो यहां से एक बॉन्ड फ्री होगा कि नहीं होगा? और बस उस फ्री बॉन्ड में क्या जोड़ दो बताओ? हेलोजन। इसी को हम लोग क्या कहेंगे सर बताइए? हेलो एरीन। क्या कहेंगे? या फिर इसी को बोलते हैं अराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं सर? अराइल हैलाइड। बात समझे? ठीक है। अच्छा सुनो, याद रखना, बेंजीन रिंग से अगर तुम एक हाइड्रोजन हटा दोगे ना तो इसको हम लोग कहते हैं फिनाइल। एक हाइड्रोजन हटाने से जो ग्रुप बनता है उसको क्या कहते हैं? फिनाइल। देखो बेसिकली क्या होता है कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या बचेगा? C6H5 और इसका एक बॉन्ड फ्री होगा कि नहीं होगा? तो ये जो ग्रुप बना है इसी को बोलते हैं फिनाइल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिनाइल। यानी कभी कभी तुमको अराइल हैलाइड को क्वेश्चन में ना ऐसा स्ट्रक्चर ना देख करके ऐसे दिया हुआ रहेगा C6H5 और यहां पे क्या हो जाएगा? X। तो C6H5 यानी इस रिंग का बात हो रहा है। बात क्लियर है? ये सब बारीकी से कॉन्सेप्ट को पकड़ो तभी जाकर के क्वेश्चन बन पाएगा। तो देखो ये जो तुम्हारा C6H5 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस फिनाइल रिंग को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस फिनाइल रिंग को, ठीक है। अब या फिर तुमको कभी कभी ऐसे दिखेगा, फिनाइल के जगह में क्या लिखा हुआ रहेगा? PH और यहां पे क्या रहेगा? X। तो चाहे तुम इसका बात करो, इसका बात करो, इसका बात करो, सब का सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा बताओ? हेलो एरीन या फिर अराइल हैलाइड। अगर हम हेलो एरीन बोल रहे हैं मतलब तुम्हारा दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि बेंजीन रिंग था, वहां से एक हाइड्रोजन को हटाए होंगे और उसके जगह में हेलोजन जोड़ दिए होंगे, तो उसी को हम लोग हेलो एरीन कहेंगे। बात समझ आया? ठीक है। अब आगे सुनो नेक्स्ट, ठीक है। अब यहां पे अगर तुम बात करोगे तो होगा क्या, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इस तरह से है, अब ऐसा तुम कहोगे, कोई कोई रटना शुरू करता है कि अच्छा बेंजीन का ऊपर में अगर एक हेलोजन जुड़ा रहेगा तो उसको अराइल हैलाइड कहेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम कहीं पे भी हेलोजन जोड़ दो, यहां जोड़ दो, ये भी क्या कहलाएगा बताओ? अराइल हैलाइड। अगर तुम यहां पे मतलब बेंजीन रिंग के किसी भी कार्बन पे एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन जोड़ दो तो वो क्या कहलाएगा? अराइल हैलाइड। डिग्री पहचानना सिखाया ना तुम लोग को। अब बताओ बेंजीन रिंग में जो अराइल हैलाइड बनता है, मतलब अराइल हैलाइड का डिग्री कितना होता है? देखो तो, क्योंकि दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। अरे हाँ या ना? तो अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड का मतलब समझ में आ गया ना? अब सुनो, अल्काइल हैलाइड में भी ऐसे कर सकता है, या तो RX लिखा हुआ रह सकता है, या फिर इस अल्काइल हैलाइड को लिखना है तो हम लोग पूरा कंडेंस्ड फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना। बोलो कार्बन क्या गो है? 2, तो C2 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? H5 और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? X। तो इस फॉर्म में भी लिखा हुआ रहेगा तो कंफ्यूज मत होना। बात समझे? ठीक है। और तुमको पता होना चाहिए X के प्लेस में क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। बात समझे ना? X जैसे बोले ना तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे बात हो रहा है ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इनको क्या बोला जाता है? हेलोजन। क्या बोला जाता है? बात समझ आया? ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करने वाले हैं सर बताइए? क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। अब ये अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का हम लोग क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो अगर हम क्लासिफिकेशन का बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड। यानी अल्काइल ग्रुप में, अल्काइल ग्रुप मतलब समझ में आ रहा है ना? चेन का बात कर रहे हैं, या फिर बेंजीन रिंग में कितना हेलोजन अटैच्ड है, इस बेसिस पे अगर तुम बात करोगे तो अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड को मल्टीपल टाइप में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे जो पहला टाइप है उसको बोलते हैं मोनो हेलो अल्केन या मोनो हेलो एरीन।
मोनो हेलो अल्केन या मोनो हेलो एरीन। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। हेलो का मतलब क्या है? हेलोजन। अल्केन का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन चेन। या एरीन का मतलब क्या है? बेंजीन रिंग। यानी हाइड्रोकार्बन चेन में अगर एक हेलोजन जुड़ जाए या बेंजीन रिंग में एक हेलोजन जुड़ जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोनो हेलो अल्केन या मोनो हेलो एरीन। बात समझ आया ना? ठीक है, तो यही बात यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। वन हेलोजन, क्या लिखा हुआ है सर? वन हेलोजन, ठीक है, अटैच टू अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप। अगर अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप में एक हेलोजन जुड़ा हुआ रहेगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोनो हेलो अल्केन। अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल का बात करें, ध्यान दो, ठीक है, तो यहां पे आ गया CH3 CH2 Cl, ये एक मोनो हेलो अल्केन है। या फिर अगर हम बात करें CH3 Cl, ये एक मोनो हेलो अल्केन है। इस तरह से कर दो, ये एक मोनो हेलो अल्केन है। यानी अगर अल्काइल ग्रुप में एक हेलोजन अटैच्ड है तो इसको बोलोगे मोनो हेलो अल्केन। तो ये सब जो हम लिखे हैं वो क्या है? मोनो हेलो अल्केन। बात समझे? ठीक है, अब तो मोनो हेलो एरीन किसको कहेंगे? सिंपल सा बात है सर, बेंजीन रिंग लीजिए और उसमें एक हेलोजन को कहीं पे जोड़ दीजिए तो ये क्या कहलाएगा? मोनो हेलो एरीन। मोनो हेलो एरीन। बात समझ आया ना? ठीक है, अच्छा, पहला जो था उसको बोले मोनो हेलो अल्केन या मोनो हेलो एरीन, तो दूसरा को क्या कहेंगे? दो का मतलब क्या होता है? डाई। तो दूसरा हो जाएगा डाई हेलो अल्केन या डाई हेलो एरीन। डेफिनेशन क्या हो जाएगा जी? बेंजीन रिंग में या अल्काइल ग्रुप में कितना हेलोजन जुड़ा हुआ रहेगा? दो। कितना जुड़ा रहेगा? दो। तो उसी को हम लोग कहेंगे डाई हेलो अल्केन या डाई हेलो एरीन। ठीक है, तो यही बात नेक्स्ट तुमको लिखा हुआ दिखाई देगा, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। लिखा हुआ है डाई हेलो अल्केन और डाई हेलो एरीन। अब सुनो यहां पे ध्यान से, क्या लिखा गया है? टू हेलोजन अटैच टू अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप। ठीक है, अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप में कितना हेलोजन जुड़ा हुआ रहेगा? दो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाई हेलो अल्केन या डाई हेलो एरीन। बात समझ आया ना? ठीक है, अब देखो, अगर हम डाई हेलो अल्केन का एग्जाम्पल का बात करें तो हम लोग क्या करते हैं? इस तरह से लेते हैं और यहाँ पे एक हेलोजन और यहाँ पे एक हेलोजन। अब देखो, दो का हेलोजन जुड़ा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये डाई हेलो अल्केन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे भी जोड़ दो, ये भी डाई हेलो अल्केन है या नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पे एक Cl को जोड़ दो और यहाँ पे एक Cl को जोड़ दो, ये भी डाई हेलो अल्केन है कि नहीं है? तो ये जितना भी एग्जाम्पल हम आपके सामने में लिखे हैं सब का सब एग्जाम्पल है डाई हेलो अल्केन का। डाई हेलो अल्केन। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलो आगे सुनो आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, डाई हेलो एरीन का मतलब क्या हो जाएगा? तुम सिंपल कहोगे सर इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है। आप एक बेंजीन रिंग लो, बेंजीन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं बीच में सर्कल दे करके, ठीक है, और यहाँ पे एक हेलोजन और यहाँ पे एक हेलोजन जोड़ दीजिए। या फिर बेंजीन रिंग लीजिए और यहाँ पे एक हेलोजन और यहाँ पे एक हेलोजन जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये सब का सब एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? बताओ सर। डाई हेलो एरीन। डाई हेलो एरीन इसी का हो जाएगा। बात समझे? ठीक है, अब आगे सुनो, जो डाई हेलो अल्केन होता है ना, इसको दो टाइप में बांटा जाता है, बट डाई हेलो एरीन को दो पार्ट में बांटा नहीं जाता है। किसको बांटा जाता है? डाई हेलो अल्केन को, एरीन को बांटा नहीं जाता है। ये भी बात को ध्यान में रखना। तो अगर हम बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं? डाई हेलो अल्केन। क्या बोल सकते हैं? डाई हेलो अल्केन। डाई हेलो अल्केन is further classified into कितना टाइप्स बताइए सर? टू टाइप्स। तो दो टाइप में बांटा जाता है, और वो दो टाइप क्या क्या है इसको देखो। पहला को हम लोग बोलते हैं जेमिनल डाई हेलाइड। क्या कहते हैं बताओ? जेमिनल डाई हेलाइड। डाई हेलाइड, ठीक है, और दूसरा को कहते हैं विसनल डाई हेलाइड। क्या कहते हैं सर? विसनल डाई हेलाइड। तो दो प्रकार का होता है सर, एक को कहते हैं जेमिनल डाई हेलाइड और दूसरा को कहते हैं क्या? विसनल डाई हेलाइड। अब बातों को समझिए, ये जेमिनल डाई हेलाइड क्या है और विसनल डाई हेलाइड क्या है। तो अगर हम जेमिनल डाई हेलाइड का बात करें तो जेमिनल का मतलब होता है, ठीक है, हेलोजन, जो दो हेलोजन होगा ना वो एक ही कार्बन पे जुड़ा हुआ होगा।
दोनों का देखो, डाई का मतलब कितना हेलोजन होना चाहिए? 2, और दोनों हेलोजन अगर एक ही कार्बन पे जुड़ा है तो उसको बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। इसको ऐसे देखो, जेमिनल को जम से याद रखो, जम जाना मतलब कितना जगह होगा? एक ही जगह, ऐसे याद कर लेना। जेमिनल मतलब एक ही जगह पे होगा, दोनों हेलोजन कहां पे होगा? एक ही जगह पे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो यहां पे Cl जोड़ दो और यहीं पे Cl जोड़ दो, तो ये जेमिनल डाइहैलाइड का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर तुम बात करोगे तो यहां पे अगर तुम फ्लोरीन जोड़ दो तो यहीं पे फ्लोरीन को रहने दो, ये एग्जाम्पल है जेमिनल डाइहैलाइड। यानी हम जेमिनल डाइहैलाइड में क्या बोल सकते हैं? बोथ हेलोजन, क्या बोल सकते हैं सर? बोथ हेलोजन अटैच्ड टू, ठीक है, सिंगल कार्बन, अटैच टू क्या? सिंगल कार्बन। दोनों का दोनों हेलोजन जो है वो एक ही कार्बन पे अटैच होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। क्या कहेंगे? जेमिनल डाइहैलाइड। नेक्स्ट अगर हम विस्नल डाइहैलाइड का बात करें तो विस्नल डाइहैलाइड में हम क्या कहेंगे? दोनों का दोनों हेलोजन जो है ना वो अगल बगल कार्बन पे जुड़ा हुआ होगा। अगल बगल कहने का मतलब समझ में आ रहा ना? एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन पे जुड़ा हुआ होगा। यहां पे Cl और यहां पे क्या लगेगा? Cl। देखो एडजेसेंट मतलब अगल बगल में है, तो ये हो गया जेमिनल डाइहैलाइड। अब अगर हम बात करें यहां पे Cl और यहां पे Cl जोड़ दो, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा जेमिनल डाइहैलाइड हो जाएगा। क्या चीज? सॉरी, विस्नल डाइहैलाइड। विस्नल डाइहैलाइड में क्या होगा? अगल बगल कार्बन पे जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, मान लेते हैं ऐसे है और यहां पे Cl और यहां पे Cl जोड़ दिए। अब देखो क्या ये दोनों जस्ट अगल बगल में है? नहीं है। तो अगर ये अगल बगल में नहीं है ना तो ये विस्नल डाइहैलाइड नहीं कहलाएगा, इसको सिर्फ डाइहैलाइड कहेंगे। इसको सिर्फ क्या कहेंगे? विस्नल होने के लिए जस्ट अगल बगल में होना जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखना। अगर अगल बगल में है तभी उसको विस्नल कहेंगे, और अगल बगल में नहीं है तो उसको डाइहैलाइड बोलेंगे बट विस्नल नहीं बोलेंगे। एक ही कार्बन पे है तो उसको क्या कहेंगे? जेमिनल। उसी को क्या कहेंगे? जेमिनल। तो विस्नल का मतलब क्या होता है? बोथ हेलोजन अटैच टू, क्या बोलेंगे? अटैच टू एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन। एडजेसेंट का मतलब समझ में आ रहा है ना? अगल बगल, अगल बगल। तो अगल बगल कार्बन पे होगा तब हम लोग उसको क्या कहेंगे? विस्नल डाइहैलाइड। बोलो बात समझे? तो जेमिनल और विस्नल में किसी को कंफ्यूजन है क्या? जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पे और विस्नल मतलब अगल बगल। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक कार्बन पे अगर दो हेलोजन अटैच है ना तो उसको क्या बोल दोगे? जेमिनल। और अगल बगल पे है तो क्या कहोगे? विस्नल। अब जरूरी नहीं है दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। एक पे दो हेलोजन मतलब जेमिनल, एक अगल बगल पे दो हेलोजन मतलब विस्नल। बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे सुनो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीहेलोअल्केन और पॉलीहेलोएरीन। नेक्स्ट क्या बताओ? पॉलीहेलोअल्केन और पॉलीहेलोएरीन। अब पॉली में हम लोग किसको किसको रखेंगे? तो अगर हम बात करें ट्राई, क्या का बात करें? ट्राई। टेट्रा, किसका बात करें? टेट्रा। पेंटा, ठीक है, इन सब को हम लोग पॉली के कैटेगरी में रखते हैं। मतलब दो से अधिक वाला जितना भी होगा सबको हम लोग किसके कैटेगरी में रखेंगे? पॉली। किसके कैटेगरी में रखेंगे? अब देखो यहां पे 3 हेलोजन अटैच टू अल्काइल ग्रुप लिखा हुआ है, यहां पे बोलेंगे 3 और मोर। 3 और क्या बोलेंगे? मोर। तो 3 और मोर हेलोजन अटैच टू अल्काइल ग्रुप, और कौन सा ग्रुप? अराइल ग्रुप। इसी को बोलेंगे हम लोग पॉलीहेलोअल्केन या पॉलीहेलोएरीन। अब जैसे अगर हम एग्जांपल का बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे Cl जोड़ दो, 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 तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा पॉलीहेलोअल्केन का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेंजीन रिंग लेते हैं, यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे Cl जोड़ देते हैं, तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा पॉलीहेलोएरीन का। ये पॉलीहेलोअल्केन हो जाएगा और ये पॉलीहेलो क्या होगा? एरीन। बोलो किसी को कोई दिक्कत है इसमें? तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, एक जुड़ा है तो मोनोहेलोअल्केन या मोनोहेलोएरीन होगा, दो जुड़ा है तो डाइहेलोअल्केन या डाइहेलोएरीन होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें डाइहेलोअल्केन का तो इसको वापस से कितना बार में बांटा जाता है? 2। और वो 2 टाइप क्या क्या है? तो एक को हम लोग बोलते हैं जेमिनल और दूसरा को क्या बोलते हैं? विस्नल।
अगर हम जेमिनल का बात करें तो एक ही कार्बन पे जुड़ा हुआ रहेगा, और विसनल का बात करें तो अगल बगल पे जुड़ा हुआ रहेगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन का, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? अब तुम लोग को हम हाइब्रिडाइजेशन हम निकालना सिखा चुके हैं, बात क्लियर है? ठीक है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बात करें ना, तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जो अल्काइल हैलाइड होता है उसको दो टाइप में, जो भी तुम्हारा हेलोजन वाला कंपाउंड है उसको कितना टाइप में बांटते हैं? दो टाइप में। एक को बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक को हम लोग क्या बोलते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बात क्लियर है? और एक को बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एक को हम लोग क्या कहते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो दो प्रकार का होगा सर, एक को बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड और एक को बोलेंगे क्या? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब सवाल यह है ना कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड किसको कहेंगे और sp2 हाइब्रिडाइज्ड किसको कहेंगे? बातों को एकदम आराम से समझिए, ठीक है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड में क्या होगा? जो हेलोजन ग्रुप होगा ना वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा। मतलब हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए? sp3, तो उसको sp3 के कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है? sp2 वाला का डेफिनेशन तुमको समझ में आ गया होगा। हेलोजन कौन सा कार्बन पे जुड़ा रहेगा सर? sp2। कहां पे जुड़ा रहेगा? sp2। बात समझ आया? ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? sp3 वाला तो समझ में आ गया, यहाँ पे बोलेंगे सर हेलोजन। क्या बोलेंगे? हेलोजन अटैच्ड टू कौन सा कार्बन बताओ बच्चा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इस पे वही अगर हम बात करें sp2 वाला में, तो sp2 में क्या बोलोगे सर? इसमें बोलोगे हेलोजन। क्या बोलेंगे? हेलोजन अटैच्ड, हेलोजन अटैच्ड टू कौन सा कार्बन? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। बोलो बात समझ में आया ना? तो यहां पे बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कहने का मतलब है हेलोजन sp2 के साथ में जुड़ा रहेगा, और sp3 मतलब किसके साथ जुड़ा रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ। बात क्लियर है? ठीक है। अब आगे सुनो, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला है ना, इसको फर्दर तीन कैटेगरी में बांटते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का अगर तुम बात करोगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड का अगर हम बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला वापस से कितना कैटेगरी में बांटा जाएगा? तीन। कितने कैटेगरी में? तीन। और वो तीन कैटेगरी क्या क्या होगा उसको देखो। एक को कहोगे अल्काइल हैलाइड। क्या कहोगे? बहुत अच्छे, ठीक है। दूसरा को कहेंगे एलाइल हैलाइड। क्या कहेंगे? बहुत अच्छे, ठीक है। और तीसरा को कहेंगे बेंजाइल हैलाइड। क्या कहेंगे? अब एक एक करके समझना बाबू, इससे क्वेश्चन तुम लोग को जेई में पूछा गया है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है जेई नीट में, बात समझे? ठीक है। सुनो, अब अगर हम बात करें तो यहां पे अल्काइल का बात करोगे। किसका बात करोगे? अल्काइल, ठीक है। तो अल्काइल कहने का मतलब क्या है? अल्काइल किससे बनता है? अल्केन से। किससे बनता है? तुम क्या करो ना, अल्केन, कोई भी अल्केन लो, ये एक अल्केन है कि नहीं है, तुम हेलोजन जोड़ दो कहीं पे भी, ये अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। चलो अगर हम बात करें, ये जो है, ठीक है, ये एक अल्केन है कि नहीं है बताओ? ठीक है। यहां पे भी तुम क्या करो, एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन जोड़ दो, तो ये भी अल्काइल हैलाइड होगा। अगर हम यहां पे बात करें, ठीक है, इस तरह से, और यहां पे Cl जोड़ दो, तो ये क्या कहलाएगा? अल्काइल हैलाइड। तो कोई भी अल्केन मतलब खाली सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और उसमें अगर हेलोजन जुड़ा है तो उसको हम लोग कहेंगे अल्काइल हैलाइड। अब तुम कहोगे सर डेफिनेशन के हिसाब से जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है उसका तो हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 दिखाना पड़ेगा, तो क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? एक बार चेक करते हैं। तो देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है या नहीं है, चेक करो। इस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, बताओ जी ये कितना बॉन्ड बना के रखा है? 1 2 3, मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? तो हाइड्रोजन सिग्मा बनाएगा कि पाई बनाएगा? और 3 गो सिंगल ऑलरेडी दिख रहा है, तो टोटल कै गो सिंगल हुआ? 4 गो बॉन्ड बनाया, कार्बन के पास लोन पेयर बचेगा क्या? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 दिखा कि नहीं दिखा? बाबू इसका देख लो, ये 3 गो बॉन्ड बनाया, मतलब पक्का 1 गो हाइड्रोजन होगा, वो सिग्मा ही बनाएगा, तो टोटल कै गो सिग्मा हुआ? बोलो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा कि नहीं आएगा?
इस पे चेक कर लो, ठीक है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, 3 गो सिग्मा तो तुमको चमक रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, जो बात बोले वही यहां पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अल्काइल हैलाइड समझ में आ जाएगा ना। कोई भी एक कार्बन का चेन है, खाली उसमें सिंगल बॉन्ड है, वहां पे हेलोजन जोड़ दो, वो क्या कहलाएगा, अल्काइल हैलाइड। क्या कहलाएगा, अब सुनो ध्यान से, एलाइल हैलाइड किसको कहेंगे, अरे एलाइल हैलाइड और आसान है, डबल बॉन्डेड कार्बन का बगल वाला कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ जाए तो उसको बोलेंगे एलाइल हैलाइड। क्या कहेंगे, जैसे देखो ये तुम्हारा डबल बॉन्डेड कार्बन है या नहीं है, इसका एडजेसेंट कार्बन ये है कि नहीं है, यहां पे तुम हेलोजन जोड़ दो, ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन का जस्ट बगल वाला कार्बन, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलाइल हैलाइड। अब जैसे देखो यहां पे अगर बात करोगे तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है कि नहीं है, अब देखो यहां पे तुम कहां कहां हेलोजन जोड़ सकते हो बताओ तो, ऊपर या नीचे, तुम यहां जोड़ दो तब भी ये एलाइल हैलाइड कहलाता, अगर तुम इस तरह से लेते और यहां जोड़ देते तब भी ये क्या कहलाता, एलाइल हैलाइड। यानी डबल बॉन्डेड कार्बन का जस्ट बगल वाला कार्बन से यदि हेलोजन को जोड़ा जाए तो वही क्या कहलाता है, एलाइल हैलाइड। क्या कहलाता है, अब आगे सुनो नेक्स्ट, अगर हम यहां पे बात करें, ठीक है, कि इसका हाइब्रिडाइजेशन भी चेक कर लेते हैं। बाबू देखो ये 3 गो बॉन्ड बनाया है जी, एक हाइड्रोजन होगा, 4 गो सिग्मा चमका या नहीं चमका, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ठीक है। यहां पे अगर बात करोगे ये 3 गो बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया है, एक हाइड्रोजन बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो टोटल कै गो सिग्मा हो जाएगा, तो sp3 होगा कि नहीं होगा, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा कि नहीं होगा। अब बहुत बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, क्या, सुनो ध्यान से, अगर हम ऐसे कर देते, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे Cl जोड़ देते, ठीक है, क्या ये एलाइल हैलाइड के कैटेगरी में जाता, एलाइल हैलाइड होने के लिए डबल बॉन्डेड कार्बन का बगल वाला कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, और डबल बॉन्डेड कार्बन का बगल वाला कार्बन का नाम होता है एलाइल कार्बन। क्या होता है, यानी इस कार्बन का नाम क्या होगा सर, एलाइल कार्बन। क्या होगा, उसी प्रकार से इस कार्बन का नाम भी क्या होगा सर, एलाइल कार्बन, ठीक है, और इसका भी नाम क्या होगा बच्चों, एलाइल कार्बन, इसका भी नाम क्या होगा बच्चा, एलाइल कार्बन। बोलो किसी को कोई दिक्कत है इसमें, तो ये भी एलाइल होगा, ये भी एलाइल, ये भी एलाइल, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन का जस्ट बगल वाला कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एलाइल कार्बन। बात क्लियर है, ठीक है। अब समझते हैं बेंजाइल हैलाइड। देखो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में ही बता रहे हैं। अगर हम बेंजाइल हैलाइड का बात करें, किसका बात करें, बेंजाइल हैलाइड, किसका बात करें, बेंजाइल हैलाइड। अब समझिए बेंजाइल हैलाइड हम लोग किसको कहते हैं, तो हम लोग इसके लिए लेंगे एक बेंजीन रिंग। कौन सा रिंग, ठीक है, इसमें हम लोग जोड़ेंगे एगो अल्काइल ग्रुप, ठीक है, कितनों कार्बन का जोड़ दो हमको फर्क नहीं पड़ता, अभी मान लो एक कार्बन का जोड़े हैं CH3, ठीक है। इसी तरह से फिर से हम लोग एक बेंजीन रिंग लेते हैं और यहाँ पे 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं इस तरह से, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, एक और बेंजीन रिंग लेते हैं और इससे हम लोग 3 कार्बन जोड़ देते हैं, CH2 CH2 CH3, इस प्रकार से, ठीक है। अब तुम क्या करो ना, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दो, यहां से एक हाइड्रोजन को क्या करो, हटा दो, और क्या करो यहां पे, ठीक है, एक हेलोजन जोड़ दो, तो CH2 और यहां पे क्या आ जाएगा X, ठीक है। अब अगर तुमको इसको बेंजाइल हैलाइड में बदलना है तो तुम कौन हाइड्रोजन को हटाओगे, बेंजीन रिंग से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना, उस कार्बन पे हेलोजन को जोड़ दो, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहां पे ऐसे हो जाएगा CH, यहां पे क्या आ जाएगा X, और यहां पे क्या आएगा CH3। इस पे अगर तुम बात करोगे तो इस पे करोगे तो कैसा हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा क्या तुम्हारा CH, यहां पे क्या आएगा X, यहां पे CH2 और यहां पे क्या आएगा CH3। अब इसका बात कर लो या फिर इसका बात कर लो, सब का सब तुम्हारा क्या है सर, बेंजाइल हैलाइड, ठीक है। ये भी अपना क्या है सर बताइए, बेंजाइल हैलाइड, ठीक है। ये भी अपना क्या है बताइए, बेंजाइल हैलाइड, ये भी बेंजाइल हैलाइड होगा और ये भी क्या होगा बताइए, बेंजाइल हैलाइड। बात समझे ना, ठीक है। तो दोनों का दोनों अपना बेंजाइल हैलाइड ही है, ये भी बेंजाइल हैलाइड होगा और ये भी क्या होगा बताओ, बेंजाइल हैलाइड। बात समझ आया ना, ठीक है। तो ये बात को भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो बेंजाइल हैलाइड हम लोग किसको कहते हैं, यदि बेंजीन रिंग से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उससे हेलोजन जोड़ दोगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे,
बेंजाइल हैलाइड, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अब सुनो ध्यान से, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो जी। sp3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दो को हाइड्रोजन है कि नहीं है? इधर सिंगल, टोटल सिंगल कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन 2 और इधर 2, तो sp3 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 1 2 3 और एक हाइड्रोजन, तो 4 हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब यहां पे तुमको कंफ्यूजन कैसे हो सकता है, ध्यान दो। अगर हम इसका बात कर ले, ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से यहां पे आ जाएगा CH2, यहां पे आ जाएगा CH2, यहां पे CH2 और यहां पे X, तो ये बेंजाइल हैलाइड नहीं कहलाएगा, ये बेंजाइल हैलाइड नहीं कहलाएगा। इसको हम लोग नॉर्मल हैलाइड के कैटेगरी में रख सकते हैं, बट इसका नाम बेंजाइल हैलाइड नहीं होगा। अगर तुम ना इस प्रकार से करते और यहां पे तुम हेलोजन जोड़ते इस तरह से, तो भी ये बेंजाइल हैलाइड के कैटेगरी में नहीं जाएगा। ठीक है। बेंजाइल हैलाइड बनने के लिए बेंजीन रिंग से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है उसी के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए। बात क्लियर है? ठीक है। तो ये है कहानी बेंजाइल हैलाइड का। आगे अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है, देखो, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ क्या? CX बॉन्ड। कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड का नेचर क्या होता है? देखो ध्यान से, कार्बन और यहां पे कौन है बताओ? हेलोजन। अब सुनो, जो तुम्हारा कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या? कार्बन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या हो जाएगा? हेलोजन। यानी कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो कम होता है और हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होता है? ज्यादा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? अब सुनो ध्यान से, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है ना, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन उसके तरफ जाता है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन उसके तरफ जाता है। इसका मतलब क्या है? देखो, ये है कार्बन और ये है क्या तुम्हारा? तो होगा क्या, ध्यान से देखिए, तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन का ज्यादा है, तो जो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो किधर जाकर के रहना चाहेगा? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। अब बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसके कारण यहां पे डेवलप होगा थोड़ा बहुत नेगेटिव, ये डेल्टा का साइन है, डेल्टा नेगेटिव। अगर इधर थोड़ा बहुत नेगेटिव डेवलप हुआ है तो जाहिर सा बात है इधर थोड़ा बहुत क्या डेवलप होगा? अब जिस भी बॉन्ड के अक्रॉस ऐसे थोड़ा बहुत नेगेटिव और थोड़ा बहुत पॉजिटिव डेवलप होता है उसको बोलते हैं पोलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? यानी जो CX बॉन्ड होता है वो कैसा नेचर का होता है सर? पोलर नेचर। कैसा नेचर का होता है? तो ये बात याद रखना कि कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कैसा नेचर का होता है? पोलर नेचर। कैसा नेचर का होता है? पोलर नेचर। अब देखो, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ CX बॉन्ड का। किसका हम बात करते हैं? लेंथ ऑफ CX बॉन्ड। लेंथ ऑफ CX बॉन्ड। तो कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड का लेंथ का बात करते हैं। क्या चीज का बात करते हैं? लेंथ का। अब ध्यान दो, तो यहां पे अगर तुम बात करोगे कार्बन और हेलोजन, हेलोजन में क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हो सकता है। बात समझे? ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे अगर बात करोगे तो कार्बन और फिर यहां पे आ जाएगा फ्लोरीन। ठीक है। यहां पे बात करोगे कार्बन और क्या होगा? क्लोरीन। कार्बन और क्या होगा? ब्रोमीन। कार्बन और क्या होगा? आयोडीन। अब देखो, सब में कार्बन तो फिक्स है कि नहीं है? बदला कौन बताओ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है ना एटम का, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता है। तो कार्बन तो फिक्स है, बट हेलोजन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? और तुमको पता है ऊपर से नीचे आने पे साइज इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? इंक्रीज करता है। तो बताओ किसका साइज बड़ा होगा, फ्लोरीन का या आयोडीन का? आयोडीन का साइज बड़ा होगा। सबसे छोटा साइज किसका होगा? तो अगर बॉन्ड लेंथ का बात करोगे, ठीक है, तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ कार्बन और किसका होता है? आयोडीन। उसके बाद किसका होता है बताओ? कार्बन और ब्रोमीन। फिर क्या होगा? कार्बन और क्लोरीन। और सबसे छोटा बॉन्ड किसका होगा? कार्बन और फ्लोरीन। ये ऑर्डर याद रख लेना, सवाल पूछा जाता है। ये हम तुम लोग को बताए हैं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये क्या चीज बताया है? ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ। तो यहां पे हम बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आप लोग को बताया।
बोलो इसमें कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ऑर्डर ऑफ क्या बात कर लेते हैं बताओ? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी हम लोग बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। अब बताओ जी, एगो इतना छोटा पेंसिल है और एगो इतना बड़ा पेंसिल है, बताओ किसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा? बड़ा वाला को ज्यादा लगेगा या छोटा वाला को? छोटा वाला को। यानी हम बोल सकते हैं जो चीज जितना छोटा होता है उतना ज्यादा एनर्जी लगता है, हाँ या ना? तो बताओ, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी किसमें लगेगा? फ्लोरीन में कि आयोडीन में? यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होगा? CF। फिर किसमें होगा? CCl। फिर किसमें होगा? CBr। फिर किसमें होगा? Ci। बात समझ आया? ठीक है, तो ये भी याद रखना। एक ऑर्डर तुमसे पूछा जाता है डाइपोल मोमेंट का। किसका पूछा जाता है बताओ? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। इस ऑर्डर को भी याद रख लेना। अगर हम डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर का बात करें ना, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होता है? सुनो, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में। किसमें होता है? कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में। उसके बाद होता है कार्बन फ्लोरीन में। फिर किसमें होता है? कार्बन फ्लोरीन। उसके बाद होता है कार्बन ब्रोमीन, और सबसे लीस्ट क्या होता है बताओ? कार्बन आयोडीन। तो ये ऑर्डर को भी याद रख लेना, डाइपोल मोमेंट वाला। इसको ना तुमको ऐसे भी दे सकता है, RCl में डाइपोल मोमेंट सबसे अधिक होता है अल्काइल क्लोराइड में। फिर किसमें होगा बताओ? RF। फिर किसमें होगा बताओ? RBr। फिर किसमें होगा बताओ? R, और यहां पे क्या लिखोगे? I। इसी तरह से यहां पे भी वही सेम बात बोल सकता है। बॉन्ड जो तुम्हारा बॉन्ड लेंथ है, तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसमें होगा बताओ? RI। फिर किसमें होगा बताओ? RBr। फिर किसमें होगा बताओ? RCl। फिर किसमें होगा बताओ? RF। ऐसे यहां पे अगर बात करोगे तो यहां पे भी वैसे ही बोल सकता है, RF। फिर किसमें होगा बताओ सर? RCl। फिर किसमें होगा बताओ? RBr। और फिर किसमें होगा बताओ? RI। ये बात क्लियर है ना? ठीक है, तो यहाँ पे RI इस तरह से। तो ये जो तीनों ऑर्डर हम तुमको बताए हैं ना, ये तीनों ऑर्डर को याद रख लेना, इन सबसे सवाल पूछा जा सकता है। बात क्लियर है? ठीक है, डाइपोल मोमेंट में बस याद रखना कि फ्लोरीन और क्लोरीन में पहले कौन आ जाता है? क्लोरीन। उसके बाद कौन आता है? फ्लोरीन। उसके बाद नॉर्मल ब्रोमीन और आयोडीन। बात क्लियर है ना? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला था Q इंटू डी। Q इंटू क्या? D। बात क्लियर है ना? अब ये चार्ज और डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो, अगर हम कार्बन और क्लोरीन और कार्बन और फ्लोरीन में बात करें ना, तो वैसे तो अगर देखो डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो यहां पे डाइपोल मोमेंट भी क्या करना चाहिए? बढ़ना चाहिए। और चार्ज बढ़ेगा तब भी डाइपोल मोमेंट क्या करेगा? बढ़ेगा। अब देखो, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, उसमें चार्ज ज्यादा होता है, ठीक है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब फ्लोरीन के कंपैरिजन में उसमें चार्ज क्या होगा? कम। बट इन दोनों में हम लोग कंपेयर करते हैं डिस्टेंस वाला फैक्टर से। इन दोनों में जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताया गया है, किससे बताया गया है? डिस्टेंस। जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा था और यहाँ पे डिस्टेंस क्या था? कम था, इसीलिए इसका ज्यादा बोले और इसका क्या बोले? कम। जबकि इन दोनों में जो बताया गया है वो चार्ज से बताया गया है। किससे बताया गया है? क्योंकि देखो, ब्रोमीन और आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन का ज्यादा होता है तो उसमें चार्ज ज्यादा होगा, जबकि आयोडीन में चार्ज क्या होगा? कम होगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये सारा बेसिक बात था हेलो अल्केन और हेलो एरीन का। बात समझ आया? ठीक है, तो यहां तक अभी तक हम लोग क्या क्या देखे? तो सबसे पहला हम लोग बात किए हैं अल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं, अराइल हैलाइड किसको कहते हैं। फिर हम तुम लोग को क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत सिखाएं, ठीक है। फिर हम लोग बात किए किसके बारे में? नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में। फिर हम लोग बॉन्ड लेंथ वगैरह के ऊपर में बात किए। बात क्लियर है? ठीक है, यहां तक अगर कोई डाउट वाउट है तो पूछो। चलो, तो अब हम लोग चैप्टर का मेन पोर्शन में एंटर करते हैं, जो कि है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चलो, अब हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाना सीखते हैं। और अगर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन का बात करें तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। बाय हैलोजिनेशन ऑफ क्या? अल्केन। हम लोग अल्केन का हैलोजिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। बात समझे? ठीक है, तो देखो, अगर हम हैलोजिनेशन का बात करें तो ध्यान देना, हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है?
हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है सर? एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ क्या होगा? हेलोजन। तो यहां पे हम लोग अल्केन के ऊपर में हेलोजिनेशन कराने वाले हैं, यानी अल्केन के ऊपर में हेलोजन का एडिशन कराने वाले हैं। बात क्लियर है? ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ना, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी बुलाते हैं। अब इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, आगे चल करके तुमको पता चल जाएगा। इसको किस नाम से बुलाया जाता है बताओ? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ध्यान देना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं? तुम लोग कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट वर्ड का वर्ड सुने हो? गांव में फुटबॉल होता है तो देखने गए हो? हाफ टाइम के बाद में क्या होता है वहां पे? सब्स्टिट्यूट होता है ना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? चेंज होना होता है। ठीक है। अच्छा बताओ, डायरेक्टली चेंज हो जाता है या एक अंदर जाता है तो दूसरा बाहर आता है? एक अंदर जाता है तो दूसरा। ये लाइन को याद रखना, तुमको समझ में आ जाएगा इसको सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं। नेक्स्ट, यहां पे हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? तो यहां पे हम लोग अल्केन को, यहां पे अल्केन को कोई हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। हेलोजन यानी यहां पे हम लोग X2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? X2। बात समझ आया ना? ठीक है। तो हेलोजन यानी यहां पे हम लोग इसको X2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये बात को भी ध्यान रखना। ठीक है। और ये X2 के प्लेस में क्या क्या हो सकता है ध्यान दो। X2 के प्लेस में तुम अभी कुछ भी रख सकते हो, F2 रख सकते हो, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, या फिर I2 हो सकता है। अब अभी हम लोग आगे देखेंगे कि F2 के साथ करेगा कि नहीं करेगा, Cl2 के साथ करेगा कि नहीं करेगा, ये सारा बात के ऊपर में चर्चा करेंगे। तो अल्केन को यहाँ पे X2 के साथ रिएक्शन कराया जाता है। आगे ये जो रिएक्शन है ये हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट। तो रिएक्शन क्या बोलेंगे सर? रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन प्रेजेंस ऑफ क्या? सनलाइट। तो रिएक्शन जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। और सनलाइट किसको कहते हैं? एच म्यू। ठीक है। या तो एरो के ऊपर में ऐसे सनलाइट लिखा हुआ रहेगा या फिर ऐसे एच म्यू लिखा हुआ रहेगा। एक सवाल हम तुम लोग से करते हैं जो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाए थे। अगर ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा बताओ? फोटोकेमिकल रिएक्शन कुछ तुम लोग को बताए थे, ऑर्डर क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन अगर सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो कौन सा ऑर्डर का होता है? जीरो ऑर्डर। बात समझ आया ना? ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट। ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जो रिएक्शन है ना, ये एक मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और यहां पे होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये किस मैकेनिज्म से होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यानी हम बोलेंगे रिएक्शन, क्या बोलेंगे सर बताइए? रिएक्शन अकर्स बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अभी सारा बात समझ में आ जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। चलो अब हम लोग यहां पे बात करने वाले, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा। अब सुनो, कोई भी रिएक्शन जब होता है ना तो इतना बात समझो, वहां पे बॉन्ड टूटता है। वहां पे बॉन्ड क्या करता है? टूटता है। और ऑर्गेनिक में बॉन्ड दो प्रकार से टूटता है। कितने प्रकार से टूटता है? एक को बोलते हैं होमोलिटिक और दूसरा को बोलते हैं हेट्रोलिटिक। एक को कहते हैं होमोलिटिक और दूसरा को क्या कहते हैं? होमोलिटिक का मतलब क्या होता है समझो। जैसे मान लेते हैं कि हम और नेहा मिल करके एक स्कूटी खरीदे हैं। बात क्लियर है? ठीक है। कुछ दिन के बाद मेरा और इसमें लड़ाई हो गया। बात क्लियर है? ठीक है। तो लड़ाई होने के बाद में जाहिर सा बात है, जो भी चीज हम लोग मिल करके खरीदे हैं उसको तो बांटना पड़ेगा। ठीक है। तो यहां पे दो होगा। अब मान लो कि लड़ाई में हम जीत गए, हम ज्यादा ताकतवर है, तो क्या होगा? स्कूटी नेहा के पास रहेगा कि मेरे पास रहेगा? ये बॉन्ड टूटना को तुम बोलोगे हेट्रोलिटिक। क्या बोलोगे? यहां पे बॉन्ड बनने में जो भी इन्वॉल्व हुआ था वो सारा का सारा किस पे आ गया? मेरे पे आ गया। बात क्लियर है? ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम लोग लड़ाई नहीं किए, हम लोग आपसी सहमति से अपना बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। तो हम लोग क्या किए कि स्कूटी को बेच दिए।
स्कूटी को बेचने पे हम लोग को मिला 1 लाख, 50,000 अपना नेहा रखी, 50,000 क्या किए हम रखे। तो इस केस में क्या हो रहा है, होमोलिटिक, यानी अगर मान लो बॉन्ड टूटा और दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास में जा रहा है तो उसको कहोगे हेट्रोलिटिक। क्या कहोगे, और किसी एक के पास में ना जा करके तुम भैया अपना इलेक्ट्रॉन पकड़ो, तुम अपना इलेक्ट्रॉन पकड़ो, ऐसा हो रहा है तो कहेंगे होमोलिटिक। क्या कहेंगे, अब सुनो ध्यान से, हेट्रोलिटिक जब भी बॉन्ड टूटेगा ना, तो सुनो अब तुम ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि वही स्कूटी वाला एग्जांपल से देखो, अगर हेट्रोलिटिक बॉन्ड टूटा तो मेरे पास में स्कूटी आ गया और नेहा के पास में स्कूटी का कमी हो गया। यही अगर मान लो एटम के केस में बात करते तो एटम में जब बॉन्ड बनता है तो वहां पे स्कूटी बीच में नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन आता है। अगर हेट्रोलिटिकली बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास में शिफ्ट हो जाएगा, यानी एक एटम के पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, और एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा कि नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब माइनस चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम होना मतलब कौन सा चार्ज, ठीक है, ज्यादा मतलब माइनस, कम होना मतलब प्लस, ठीक है। अब बताओ प्लस और माइनस को हम लोग क्या कहते हैं, कैटायन और एनायन। बहुत अच्छे, इसको आयंस कहते हैं कि नहीं कहते हैं। यानी जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड टूटेगा ना बाबू तो आयंस का फॉर्मेशन होता है, किसका होता है, और जब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा ना तो उस केस में न्यूट्रल एटम का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग फ्री रेडिकल भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तो जब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है तो फ्री रेडिकल बनता है, और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है तो क्या बनता है, कैटायन और एनायन। अब बताओ यहां पे यदि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है तो यहां जो बॉन्ड टूटेगा वो होमोलिटिक होगा या हेट्रोलिटिक होगा। क्यों होमोलिटिक होगा जी, क्योंकि यहां पे कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, फ्री रेडिकल, यानी यहां पे फ्री रेडिकल बनाना होगा, और फ्री रेडिकल तभी बनेगा जब कौन सा फिजन होगा बताओ, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन या होमोलिटिक क्लीवेज बोल सकते हैं इसको। यानी यहां पे अगर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है तो यहां पे हम क्या बोलेंगे बताओ, होमोलिटिक। क्या बोलेंगे, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन टेक्स प्लेस, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो कभी कभी ना, अगर मतलब कभी कभी इन सब पॉइंट से तुमको सवाल पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस्ड में, इसलिए याद रखना। हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है बताओ, एडिशन ऑफ हेलोजन। ये एक प्रकार का कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे अल्केन को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, X2 के प्लेस में क्या क्या हो सकता है सर, F2Cl2 Br2 या I2। अभी हम लोग को ये पता नहीं है कि F2 के साथ करेगा या नहीं करेगा, Cl2 के साथ करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, ये अभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, ये रिएक्शन हमेशा किसके प्रेजेंस में होगा सर, सनलाइट को H म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। ये रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करता है बताओ, और इस रिएक्शन में जो बॉन्ड टूटता है वो कैसे टूटता है, होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक। अरे कोई दिक्कत है इसमें, बहुत अच्छे, ठीक है। अब चलो इसका हम लोग केमिकल रिएक्शन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन नहीं देखेंगे, कौन सा रिएक्शन देखेंगे, केमिकल रिएक्शन। केमिकल है कि केमिकल है, चलो ठीक है, थैंक यू। हम तो इसको केमिकल रिएक्शन समझ रहे थे। चलो अब हम लोग इसका केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं, ठीक है, पक्का केमिकल नहीं ना है। चलो अब हम लोग इसका केमिकल रिएक्शन देखेंगे, सुनो ध्यान से। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक अल्केन लेते हैं CH4, अल्केन है या नहीं है, चलो इसको हम लोग X2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ, यहां पे प्रेजेंस रखते हैं सनलाइट का, यहां पे प्रेजेंस किसका रखते हैं, तो होगा क्या, यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, एक हाइड्रोजन क्या करेगा, और इसके जगह में क्या जुड़ जाएगा, X, इसके जगह में क्या जुड़ जाएगा। अब देखो इसके साथ और कुछ बनेगा क्या, तुम सोचो ध्यान से। CH4 में सर एगो हाइड्रोजन को हटा दिए और यहां दो गो हेलोजन में एगो हेलोजन जुड़ गया, तो जो हाइड्रोजन और हेलोजन बचा हुआ है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वो दोनों अगर मिल जाएगा तो क्या बना लेगा बताओ, H, और यहां पे क्या हो जाएगा X, H और क्या हो जाएगा बताओ X। अब ध्यान दो ध्यान से, यहां पे ये X2 के प्लेस में क्या क्या हो सकता है ध्यान दो।
तो हेलोजिनेशन में हम लोग जनरली X2 के प्लेस में आइदर Cl2 लेना चाहते हैं या फिर Br2 लेते हैं। या तो Cl2 लेंगे या फिर क्या लेंगे, यहां पे F2 और I2 नहीं लिया जाता है। F2 और I2 नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, कुछ देर के बाद इस पे भी हम लोग अभी पर्दा उठा लेंगे। अभी बस इतना समझो कि इसमें F2 भैया को और I2 भैया को नहीं लिया जाता है। यहां पे जनरली हम लोग किसको लेना पसंद करते हैं, Cl2 या Br2। बात समझे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मान लेते हैं दो कार्बन होता ऐसे CH3 CH3, ठीक है, और इसको यदि हम X2 के साथ रिएक्शन कराते और प्रेजेंस यहां पे रखते सनलाइट का। अब तुम देखो यहां पे दोनों कार्बन सेम है या नहीं है, डिग्री के बेसिस पे जज करो, ज्यादा आसान होगा। इस कार्बन का डिग्री कितना है जी, इसका भी क्या होगा, तो यहां पे सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। दोनों में से किसी एक कार्बन से तुम हाइड्रोजन को हटा दो और वहां पे हेलोजन जोड़ दो, ठीक है, और साथ ही साथ यहां पे क्या बन जाएगा बताओ, HX। क्या बन जाएगा, HX। बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम यहां पे बात करते इस पे CH3 CH2 CH2 और CH3, और इसको अब की बार हम Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, प्रेजेंस रखते हैं सनलाइट का। अब तुम ध्यान देना, यहां पे कई गो अलग अलग डिग्री वाला कार्बन भी दिख रहा है, पहले ढूंढो। एक 1 डिग्री का दिखा कि नहीं दिखा, और एक 2 डिग्री का दिखा कि नहीं दिखा। तो यहां पे तुमको दो अलग अलग टाइप का कार्बन दिखा, ठीक है। 3 कार्बन है बट टाइप 2 ही है। एक है तुम्हारा कितना डिग्री, एक है कितना, तो यहां पे कै गो प्रोडक्ट बनेगा, 2। कै गो प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा 1 डिग्री वाला, एक बनेगा क्या, 1 डिग्री। अब तुम 1 डिग्री में यहां जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम तुम लोग को दिखा भी देंगे कि दोनों सेम प्रोडक्ट बनता है, देखना ध्यान से। CH2 CH2 CH3, ठीक है, प्लस दूसरा प्रोडक्ट ये होगा CH3 CH, यहां पे Cl और यहां पे क्या होगा, CH3। अब यहां पे मंजू बोल रही है कि सर आप हमसे झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। यहां पे आप जोड़िएगा तो अलग प्रोडक्ट बनना चाहिए, यहां पे जोड़िएगा तो अलग प्रोडक्ट। हम इसको बोले कि एक ही बनेगा, मतलब दोनों प्रोडक्ट सेम होगा। फिर भी ये हमसे बहस कर रही है कि नहीं अलग अलग बनेगा। तो चलो हम लोग मंजू वाला भी प्रोडक्ट बना करके देखते हैं होता क्या है। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या होगा, Cl। हम क्या बोले, ये दोनों प्रोडक्ट आइडेंटिकल है। ये दोनों प्रोडक्ट क्या है, आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल है, इस बात का पता हमको कैसे चल रहा है, तो नाम लिख लेते हैं। क्या कर रहे हैं, नाम लिख लेते हैं। बात समझे, ठीक है। तो बताओ, तुमको पता है ना कि ये तो अल्केन है। अगर हमको नाम लिखना है तो नंबरिंग करना पड़ेगा, और नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से ब्रांच को कम नंबर मिलता है कि ज्यादा नंबर, इधर से नंबरिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, 1 2, और यहाँ पे क्या होगा बाबू, इसका नाम 1 क्लोरोप्रोपेन होगा कि नहीं होगा, 1 क्लोरो, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे अगर तुम बात करोगे तो यहां पे नंबरिंग कहां से करना पड़ेगा, 1 2 3, इसका भी नाम क्या होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोले कि जब तुमको अल्केन अलग वाला दिखे ना, तो तुम सिंपली वहां पे चेक कर लेना कै गो अलग अलग डिग्री वाला कार्बन दिख रहा है। जितना अलग अलग डिग्री वाला कार्बन दिख रहा है उतना अलग अलग वहां पे प्रोडक्ट का क्या होगा, पॉसिबिलिटी। यहां पे एक 1 डिग्री वाला दिख रहा था और एक 2 डिग्री वाला, तो एक बार हेलोजन जोड़ देना 1 डिग्री पे और एक बार हेलोजन जोड़ देना किस पे, 2 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिल जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। ये सिंपल सा बात है, उल्टा करके लिखा हुआ है। जैसे अगर मंजू को हम सीधा खड़ा कर दे तब भी वो मंजू ही रहेगी ना, और उसका पैर पकड़ करके ऐसे करके कर दे तब भी वो क्या रहेगी, थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वही सेम कहानी है, चाहे तुम सीधा नंबरिंग करो या फिर इसको उल्टा करके लिख लो, है दोनों सेम कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक में ध्यान रखना कि जब 2 गो प्रोडक्ट बनता है ना, तो यहां बताना पड़ता है कि कौन ज्यादा बना होगा और कौन कब बना होगा, कम बना होगा। तो ये बात याद रखना, जिसका डिग्री ज्यादा है ना वो हमेशा ज्यादा अमाउंट में बनता है। वो हमेशा किस अमाउंट में बनता है, ज्यादा, हमेशा ज्यादा अमाउंट में बनेगा। यानी ये जो प्रोडक्ट होगा अपना, ठीक है, ये क्या होगा बताओ, मेजर। क्या होगा, और ये क्या होगा बताओ, माइनर। अब जैसे देखो, अब यही सबसे बारीकी पकड़ो,
अगर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को हमको एग्जाम में बोल देता, ऐसे दिया हुआ रहता, देखना ध्यान से, यही है ना जी, ठीक है। इसको हम मान लो Br2 के साथ में रिएक्शन कराए और बोल दिए कि बताओ यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे कै गो अलग अलग डिग्री है, 1 2 3, बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये 2 डिग्री है या नहीं है, और ये 1 डिग्री है कि नहीं है। तो यहाँ सिंपली मेजर प्रोडक्ट कितना डिग्री वाला बनेगा, 2 डिग्री वाला या 1 डिग्री वाला। तो सिंपल से यहाँ पे क्या जोड़ दोगे बताओ, Br, क्या जोड़ दोगे। अब सुनो ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि इस तरह से लेते हैं, ठीक है, यहां पे अब इसको अगर हम Cl2 के साथ में रिएक्शन कराएं और प्रेजेंस रख लेते हैं सनलाइट का, प्रेजेंस किसका रख लेते हैं बताओ, सनलाइट का। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में सिंपल सा यही नहीं हो जाएगा जी, ठीक है, कि यहां पे अब देखो कितना अलग अलग तुमको कार्बन दिख रहा है, 1, ठीक है, 2 3, बात क्लियर है, ठीक है। अब तुम इस कार्बन को भी देखो, ये भी 1 डिग्री है और ये भी क्या है 1 डिग्री, बट यहां पे अगर तुम बात करोगे तो टोटल, और ये भी इसका देख लो, ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री में डिफरेंस है कि नहीं है। यहां पे अगर तुम Cl जोड़ोगे तो अलग नाम होगा, जबकि यहां पे Cl जोड़ोगे तो फिर क्या होगा, अलग नाम। तो तुमको कार्बन देखना, तो यहां पे टोटल 4 तरह का प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी हो सकता है। यहां पे एक बार Cl जुड़ जाएगा प्लस, ठीक है, एक बार Cl कहां पे जुड़ेगा, इस जगह पे, ठीक है, प्लस एक बार Cl कहां पे जुड़ेगा, 3 डिग्री वाला कार्बन पे, ठीक है, और एक बार Cl कहां पे जुड़ेगा बताओ, ठीक है, ये वाले 1 डिग्री कार्बन पे, ठीक है। अब ये वाला 1 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री दोनों सेम है, तो यहां पे जोड़ो चाहे यहां पे जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो तुम कहोगे सर ये भी 1 डिग्री था और ये भी तो 1 डिग्री है ना, तो डिफरेंस क्या है। तो देखो नंबरिंग यहां से होगा आपकी बार 1 2 3 और यहां पे क्या होगा 4, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, जबकि इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो दोनों का नाम अलग अलग है, मतलब दोनों कंपाउंड अलग अलग होगा या सेम होगा, अलग अलग। तो यहाँ पे टोटल 4 प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी होगा। तो ऐसे करके भी तुमसे सवाल पूछा जा सकता है, यहाँ पे जितना अलग अलग टाइप का कार्बन है ना उतना प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी होगा। यानी तुमको ये बात समझ में आ रहा होगा कि हेलोजिनेशन एक अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है। हेलोजिनेशन को हम लोग एक अच्छा मेथड कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। तो बोल सकते हैं कि हेलोजिनेशन is not considered as a good method of preparation. Halogenation is not considered as a क्या good method of preparation, as here mixture of product is obtained. मिक्सचर ऑफ क्या प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। यहां पे कोई एक प्रोडक्ट नहीं मिलता है, प्रोडक्ट का बहुत सारा मिक्सचर मिलने लगता है, बात समझे, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन का एक और डिमेरिट है, और वो डिमेरिट क्या है इसको देखो, CH4 इसको तुम Cl2 के साथ रिएक्शन कराओ, प्रेजेंस रखो सनलाइट का, और यदि Cl2 को हम एक्सेस में ले लें, Cl2 को किस तरह का अमाउंट में ले ले बताओ, एक्सेस। एक्सेस मतलब समझ में आ रहा है ना, ज्यादा। अगर तुम इसको एक्सेस में ले लेते हो तो होगा कांड क्या समझो, यहां पे तुम सिंपली क्या करोगे CH3, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटाओगे और यहां पे क्या जोड़ दोगे बताओ Cl, प्लस यहां पे क्या जुड़ जाएगा बोलो HCl। अब बताओ जी अगर ये एक्सेस में है तो क्या ये Cl2 खत्म हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, तो ये वापस से यहां पे रिएक्ट करना शुरू करेगा, वापस से ये क्या करना शुरू करेगा, रिएक्ट, और फिर से सनलाइट होगा और यहां पे बन जाएगा CH2Cl2। यहां पे क्या होगा बताओ CH2Cl2 प्लस क्या मिल जाएगा फिर से बताओ HCl। अभी भी Cl2 खत्म नहीं हुआ होगा क्योंकि ये किस तरह का अमाउंट में है, एक्सेस। तो फिर से ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या सनलाइट, और यहां पे बन जाएगा CHCl3। यहां पे क्या बन जाएगा CHCl3 प्लस यहां पे बन जाएगा HCl। यहां पे क्या बन जाएगा HCl। अभी भी Cl2 खत्म हुआ होगा क्या, नहीं, तो ये वापस से यहाँ पे Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, प्रेजेंस किसका रहेगा बताओ सनलाइट, और यहाँ पे बनेगा CCl4 प्लस क्या बनेगा HCl। CCl4 प्लस क्या बनेगा HCl। तो अगर
Cl2 एक्सेस में, यानी हेलोजन अगर एक्सेस में हो जाए तो उस केस में ये रिएक्शन तब तक नहीं रुकता है जब तक कि हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए, तब तक चलता रहता है। इसी वजह से इसको हम लोग बेस्ट मेथड के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। अब तुम लोग का सवाल यह था कि सर यहां पे हम लोग अल्काइल फ्लोराइड क्यों नहीं बना सकते और अल्काइल क्लोराइड क्यों नहीं बना सकते हैं। इसका रीजन सुनो। देखो, अगर हम बात करें CH4 को अगर हम F2 के साथ रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, सनलाइट, तो ये रिएक्शन काफी विगरस होता है। विगरस रिएक्शन, विगरस रिएक्शन कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि काफी फास्ट होता है, काफी एक्सोथर्मिक वाला रिएक्शन होता है। इसी वजह से यहां पे F2 हम लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो अगर तुमसे पूछे F2 के साथ रिएक्शन काहे नहीं कराते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन कैसा होता है बताओ, विगरस। कैसा होता है, विगरस, मतलब बहुत तेज होता है। I2 के केस में क्यों नहीं कराते हैं, तो I2 के केस में रिएक्शन हो जाता है बट ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। ये रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल बनता है। CH3I प्लस यहां पे क्या बन जाता है बताओ, HI। बट ये रिएक्शन कैसा होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, स्लो होता है एंड रिवर्सिबल। एंड क्या, रिवर्सिबल, स्लो भी होता है और साथ साथ क्या होता है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल भी होता है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे I2 को भी यूज नहीं करते हैं। बट यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है, ध्यान देना। अगर इसी रिएक्शन को तुम ऐसे कराओगे CH4I2 और यहां पे तुम क्या ले लो, सनलाइट ले लो और साथ ही साथ यहां पे रख लो HiO3, क्या रख लोगे, HiO3, तो इस केस में ये रिएक्शन रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल हो जाता है, ठीक है। और यहां पे क्या बनेगा, CH3I और साथ ही साथ H2O होता है। अब ऐसा क्यों होता है, सुनो ध्यान से। ये जो HiO3 है ना, इस HI को HI के साथ रिएक्ट कर लेता है, इस HI के साथ ये क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है और उसको I2 और H2O में बदल जाता है। अब देखो, पीछे आने के लिए ये दोनों इसको चाहिए, बट ये वापस से क्या करता है ना, प्रोडक्ट को हटाते जाता है। तो यहाँ ली चैटरलियर प्रिंसिपल अप्लाई होता है और ये रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। हमेशा किस डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, फॉरवर्ड। अब वापस से आते हैं, यहां पे ध्यान दो। इस स्लाइड में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, नहीं ना, किसी को भी, चलो। इस स्लाइड में किसी को कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, इस स्लाइड में? यहां पे मेजर और माइनर वाला समझ में आया ना, जिसका डिग्री ज्यादा वो मेजर और जिसका डिग्री कम वो क्या होगा, ठीक है। ये दोनों सेम कैसे हुआ, समझ में आया, ठीक है। चलो, इस वाले स्लाइड में किसी को कोई दिक्कत है? हम यही प्रोडक्ट काहे बनाए थे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा था यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनाना है बताओ, मेजर, और इसमें मेजर यही बनेगा। इसमें समझ में आया कि 4 प्रोडक्ट कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन अलग नेचर का है, ये अलग नेचर का है, ये अलग नेचर का है और ये अलग नेचर। तो जहां जहां हेलोजन जोड़ने से अलग अलग टाइप का अल्काइल हैलाइड बनेगा, वहां वहां तुमको हेलोजन जोड़ना होगा। अब अगर तुम यहां जोड़ते ना, तब भी उसका नाम क्या हो जाता, ठीक है। यहां पे अगर जोड़ते तो 1 क्लोरो और ये तुम्हारा ब्रांच हो जाता, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन ही होता। तो ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री सेम है, इसी वजह से ये दोनों में कोई एक बनेगा। बात क्लियर है, ये बना चाहे ये बना, दोनों क्या होगा, सेम होगा। बट ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री अलग अलग था, इसलिए यहां पे भी Cl जोड़े और यहां पे भी क्या जोड़े, Cl। ऐसा सवाल पूछता है बाबू यहाँ पे कि कितना अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, कितना अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो लिखे हैं इसमें किसी को कोई दिक्कत है? हेलोजिनेशन को बेस्ट मेथड कंसीडर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट बनता है, मिक्सचर। और हेलोजन को अगर एक्सेस में ले लिया जाए तो ये रिएक्शन तब तक नहीं रुकता है जब तक हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो, इस वाला पॉइंट से हम एक सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप लोग को समझ में आया तो ध्यान से आंसर करिएगा, देखना। बताओ यहां पे कितना प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी है, सोच समझ के आंसर करना। अगर कार्बन का नेचर सेम है तो एक ही प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी, अलग अलग होगा तो 2 प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी।
कैगो प्रोडक्ट बनेगा? एक ही प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी है। कितना प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी होगा? एक। तुम देखो यहां पे Cl जोड़ दोगे तो ये एक चेन में आ जाएगा, ये दो को ब्रांच छूट जाएगा। यहां पे Cl अगर जोड़ दोगे तो ये एक चेन में आ जाएगा और ये दो ब्रांच छूट जाएगा। यहां पे Cl जोड़ दोगे तो ये एक चेन में आ जाएगा और ये दो ब्रांच छूट जाएगा। ठीक है, यहां पे Cl जोड़ोगे तो ये एक चेन में आ जाएगा और ये दो ब्रांच छूट जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना प्रोडक्ट बनेगा? एक। ठीक है, तो यहाँ पे कितना प्रोडक्ट बनने वाला है? एक प्रोडक्ट। तुम कहीं पे भी Cl जोड़ोगे ना तो सब सेम ही होगा, चाहे तुम Cl यहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो, सब जो प्रोडक्ट बनेगा उस केस में यहां ये चारों पोजीशन कहीं पे भी तुम Cl जोड़ दोगे ना तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम होगा। तुम चेक कर लो। अगर मान लेते हैं कि तुम यहां पे Cl जोड़ दिए ऐसे, CH2Cl C, यहां पे आ जाएगा CH3, यहां पे आ जाएगा CH3 और यहां पे आ जाएगा CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा? ऐसे तुम चेन लोगे तो इसका यहां से नंबरिंग होगा 1 2 3, 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, होगा कि नहीं होगा? यहां पे अगर Cl जोड़ दोगे तो यहां से नंबरिंग होगा 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। यहां पे अगर Cl जोड़ते तो क्या हो जाता? वही सेम इधर से नंबरिंग कर लेते तो क्या हो जाता? 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। यहां Cl जोड़ोगे तब भी क्या होगा? सेम होगा। तो इसीलिए हम बोले कि ये जो है इसमें टोटल कितना प्रोडक्ट बन सकता है? एक। अब सुनो ध्यान से, मरियल जैसा आवाज नहीं, ठीक है, आंसर करना। यहां पे बताओ कितना प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी है? जल्दी, कितना? देखो ये वाला और ये वाला तीनों कार्बन क्या है? सेम है। ठीक है, तो ये तीनों में एक प्रोडक्ट बनेगा, मतलब एक ही होगा, कहीं पे भी जोड़ो। और एक ये अलग है, तो यहाँ पे कितना प्रोडक्ट बन सकता है? दो प्रोडक्ट। कोई दिक्कत है इसमें? बताओ यहां पे कितना प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी हो सकता है? यहां पे चारों कार्बन सेम है कि अलग अलग है? कितना प्रोडक्ट बनेगा? एक प्रोडक्ट। यही होगा ना? ठीक है, नेक्स्ट। यहां पे कितना प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी है बताओ? ध्यान से देख करके बताना। एक देखो, ये वाला पे जोड़ोगे तो अलग बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, यहां पे जोड़ोगे तो अलग बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां पे जोड़ोगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? और यहां पे जोड़ेंगे तो अलग बनेगा कि नहीं बनेगा? तुम खुद सोचो ना। यहां पे जोड़ोगे तो Cl अलग जगह पे आ जाएगा, यहां पे जोड़ोगे तो ब्रांच आ जाएगा यहां और यहां पे आ जाएगा, यहां पे जोड़ोगे तो ब्रांच 1 और कहां पे आ जाएगा? 3 पे। ये और ये सेम है, तो कहां कहां पे यहां पे Cl जुड़ सकता है? एक यहां पे जुड़ सकता है, दूसरा यहां पे जोड़ दोगे, तीसरा यहां पे जुड़ सकता है और चौथा यहां पे जुड़ सकता है। तुम चारों प्रोडक्ट देख लो, यहां पे टोटल कितना प्रोडक्ट बन जाएगा? चार प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी होगा। यहां पे जोड़ोगे तो अलग प्रोडक्ट बनने वाला है, यहां पे अलग और यहां पे क्या होगा? अलग। तो टोटल कितना प्रोडक्ट बनेगा? 4। तुम खुद चेक कर लो ना जी, ये रिंग से बाहर है। ठीक है, रिंग के अंदर में दोनों ब्रांच एक ही पोजीशन पे, रिंग के अंदर में Cl और ये अलग अलग पोजीशन पे, और फिर यहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे, तो प्रोडक्ट अलग अलग होगा कि नहीं होगा? तुम यहां पे जोड़ोगे तब सेम आएगा। तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी हुआ? 4। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो बना लोगे ना? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म का बात करते हैं। नेक्स्ट इसका क्या होगा? बात करते हैं मैकेनिज्म। चलो अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखने वाले हैं कि आखिर ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होता है। देखो, अगर इस रिएक्शन का तुम मैकेनिज्म का बात करोगे ना तो ध्यान दीजिए। ठीक है, देखो ये रिएक्शन में जो सबसे पहला स्टेप होता है, ये 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप को बोलते हैं चेन इनिशिएशन। क्या होता है बताओ? चेन इनिशिएशन। और चेन इनिशिएशन में क्या होता है समझो ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले ये जो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है ना, इसके ऊपर में सनलाइट पड़ेगा। इसके ऊपर में क्या पड़ेगा? सनलाइट। और यहां पे होगा होमोलिटिक क्लीवेज। क्या होगा?
ये अपना इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा, और यहाँ पे दो गो क्लोरीन बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। और फ्री रेडिकल को ऐसे बिंदी से दिखाते हैं, तो यहाँ पे दो गो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन जाएगा। इसी को बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। इसको क्या कहते हैं, चेन इनिशिएशन। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होगा उसको बोलेंगे चेन प्रोपागेशन। क्या बोलेंगे, चेन प्रोपागेशन। अगर हम चेन प्रोपागेशन का बात करें तो चेन प्रोपागेशन में क्या होगा, बात को समझो, ठीक है। यहां पे हम लोग लेंगे CH4, यहां पे हम लोग क्या लेंगे बताओ, CH4। इसको हम लोग क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ में रिएक्शन कराएंगे। ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना है ना, इसके साथ रिएक्शन होगा। तो होगा क्या, बात को समझो। यहां पे क्या हाइड्रोजन दिख रहा है, 4, तो 3 को ऐसे दिखाते हैं और 1 हाइड्रोजन को ऐसे दिखाते हैं। अब क्या करेगा ना, एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल को किसी के साथ बॉन्ड बनाना है। ये इस हाइड्रोजन को बोलेगा कि तुम मेरे साथ आ जाओ, हाइड्रोजन इसके बातों में आ जाएगा, ये होमोलिटिक क्लीवेज कराएगा और हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ, CH3 का यहाँ पे क्या आएगा, फ्री रेडिकल, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, HCl, प्लस क्या बन जाएगा, HCl। अब ये जो CH3 का फ्री रेडिकल है, ये जो CH3 का फ्री रेडिकल है, ये वापस से क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा। क्लोरीन के फ्री रेडिकल नहीं, ये Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ, Cl2। और ये कहेगा तुम्हारा ही जैसा क्लोरीन आकर के मेरा हाइड्रोजन को छीन करके ले गया। तो क्लोरीन बोलेगा टेंशन नहीं लो, गलती मेरा टीम से हुआ है, तो इसका भरपाई भी हम करेंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा और एक क्लोरीन इसके साथ चला जाएगा और CH3, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Cl, प्लस यहाँ पे क्या जुड़ेगा, Cl का फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे याद है, जब तक हाइड्रोजन नहीं खत्म होता था तब तक रिएक्शन होता था। अब सोचो ध्यान से, इस Cl का फ्री रेडिकल फिर से इसका हाइड्रोजन के ऊपर में ताक झांक करेगा कि नहीं करेगा, फिर से CH2Cl का फ्री रेडिकल बनेगा, वो फिर क्लोरीन को लेगा, ठीक है, फिर से क्लोरीन के ऊपर में फ्री रेडिकल बनेगा, फिर उसका हाइड्रोजन को लेगा। ऐसे करते 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 फाइनली, ठीक है, लास्ट में क्या बचेगा, CCl3 का फ्री रेडिकल, ये वापस से Cl2 का फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा और लास्ट में क्या बन जाएगा बताओ, CCl4। और यहां पे आकर के रिएक्शन रुकना चाहेगा, यहां पे आकर के रिएक्शन क्या करना चाहेगा, रुकना चाहेगा। और जब रिएक्शन रुकता है उसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। क्या बोलते हैं सर, चेन टर्मिनेशन। अगर हम चेन टर्मिनेशन का बात करें तो चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, बात को सुनो जरा। चेन टर्मिनेशन में होता यह है कि CH3 का फ्री रेडिकल अगर कोई Cl का फ्री रेडिकल दिखा तो उसके साथ कंबाइन करके CH3Cl बना लेगा, ठीक है। या फिर मान लो बहुत सारा क्लोरीन का फ्री रेडिकल, जब रिएक्शन रुक रहा है उस टाइम का बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या बन जाता है बताओ, Cl2। या फिर किसी किसी केस में ना ये होता है, CH3 का फ्री रेडिकल CH3 के फ्री रेडिकल के साथ ही कंबाइन कर लेता है और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना लेता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना, इससे सवाल पूछा गया है। देखो ये पूछता है कि क्या मीथेन का हेलोजिनेशन कराने से इथेन बनता है कि नहीं बनता है। तो यहां पे देखो बनता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, बाय हेलोजिनेशन, क्या बोलेंगे, बाय हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन, ऑफ क्या, मीथेन, इथेन इज फॉर्म्ड, इथेन इज फॉर्म्ड, इथेन बनता है। बट ये काफी कम अमाउंट में बनता है, बट इन ट्रेस अमाउंट, बट इन क्या, ट्रेस अमाउंट, ये काफी कम अमाउंट में बनता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछे ना कि क्या मीथेन का हेलोजिनेशन से इथेन बनता है, तो जवाब क्या दोगे, हाँ या ना। बोलेगा ज्यादा बनता है कि कम बनता है, तो क्या बोलोगे, कम। ट्रेस का मतलब होता है कम। तो दिस वाज ऑल अबाउट हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। ये सारा क्या था, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या?